वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ अल्फ़ाबेट जे शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने जहाँ इस अल्फ़ाबेट को बनाना है वहाँ तक हमने बुनाई कर लेनी है और इसके बाद हमने बीच सेंटर में से 3 नीडल्स को बाहर की तरफ कर देना है। इसके बाद जो हमारी मशीन है उसके हुक्स हमने पीछे की तरफ कर लेने हैं और जिस धागे के साथ हम इस पैटर्न को बनाना चाहते हैं उस धागे का हमने यहाँ यूज़ करना है। हमने पहले इस तरह से एक नीडल में धागे को लगा देना है और जो बाहर की तरफ हमने 3 नीडल्स निकाली थी उनको हमने हाथ से ही बुनाई कर लेना है और इन तीनों नीडल्स को फिर से बाहर निकालते हुए अगली वाली नीडल में हमने धागे को लगा देना है। इसके बाद जो है हमने मशीन को इसमें एक बार चला देना है। इसके बाद हमने जो साइड वाली एक सुइयां हैं वो भी बाहर की तरफ निकाल देनी है और एक नीडल में हमने जो है धागे को इस तरह से फंसाना है। आगे हमारे पास ये 5 नीडल्स हो गई हैं तो इन 5 नीडल्स को हमने हाथ से ही बुनाई कर लेना है। इसके बाद इन 5 नीडल्स को हमने बाहर की तरफ निकाल देना है और जो लास्ट वाली साइड की हमारी नीडल है उसमें धागे को फंसा देना है। मशीन को फिर से हमने यहाँ एक बार चला देना है। इसके बाद फिर से हमने यहाँ साइड से एक नीडल्स निकाल लेनी है और यहाँ साइड में हमने इस तरह से धागे को फंसा देना है नीडल में। इस बार हमने यहाँ 2 ही नीडल्स को बुनाई करना है और जो हमारी सेंटर की 3 नीडल्स हैं उनको हमने पीछे कर देना है। यहाँ भी हमने 2 नीडल्स को बुनाई करना है। और इन दोनों नीडल्स को जिनको हमने बुनाई किया है बाहर निकाल देना है, सुई में धागे को फंसाना है और मशीन को फिर से एक बार चला देना है। इसके बाद हमने फिर से जो 2 नीडल्स हमने बाहर निकाली थी उनको बुनाई करना है। नेक्स्ट 2 नीडल्स को भी हमने बुनाई करना है। ये हमारी 4th रो होगी और जो साइड की नीडल्स हैं उसमें हमने धागे को इस तरह से फंसा देना है और फिर हमने यहाँ मशीन को चला देना है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की 5th रो है, 5th रो के लिए हमने इन 2 नीडल्स को बुनाई करना है। इस तरह से हाथ से इनको बाहर निकाल देना है, धागे को फंसा देना है और यहाँ मशीन को चला देना है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो आगे वाली 2 नीडल्स हैं इनको हमने पीछे कर लेना है। अब हमने इनको बुनाई नहीं करना है। इसके बाद जो हमारी 6th रो है उसके लिए हमने इन दोनों नीडल्स को बुनाई कर देना है, धागे को फंसाना है और मशीन को चला देना है। इसके बाद इसी तरह से हमने 7th रो को भी बनाना है। ये जो हमारी 2 नीडल्स हैं इनको हमने हाथ से बुनाई करना है और सबसे पहले जो हमने साइड में जो नीडल है उसमें धागे को फंसा देना है, फिर बुनाई करना है, फिर से हमने धागे को फंसाना है और फिर से मशीन को चला देना है। ये जो हम साइड में धागे को फंसाते हैं ये इसीलिए फंसाते हैं ताकि हमारी यहाँ जाली ना पड़े, क्योंकि अगर जब हमने अल्फ़ाबेट बनाना है और इस तरह से हम धागे को नहीं इसमें फंसाएंगे नीडल में तो हमारे जो अल्फ़ाबेट के साइड में है जाली पड़ जाएगी और उससे ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी को जो है जाली को ख़त्म करने के लिए हम पहले धागे को फंसाते हैं और फिर उसके बाद जो नीडल्स हमने बुनाई करनी है वो नीडल्स हम बुनाई करते हैं। तो इसको हमने ऊपर तक ऐसे ही करते जाना है। हो सके तो यहाँ मैं 15 रोज़ तक बना रही हूँ। आप जो है जितना लंबा जे आपको चाहिए उतनी रोज़ यहाँ बना सकते हैं। आप इसको इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं कि जितना लंबा आपको जे चाहिए उतना आपने इन 2 नीडल्स को बना लिया और उसके ऊपर प्लेन बना लिया तो इस तरह से भी बन जाएगा। और अगर आप ऊपर से इसमें छत जैसे लगाना चाहते हैं, मतलब ऊपर से एक डंडा जैसे लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं।
तो जहाँ तक लेंथ चाहिए वहाँ तक बनाने के बाद ऊपर जब हमने छत बनानी है तो उसके लिए जो हमारी सेंटर की 2 नीडल्स हैं उसके साथ में लगती हुई दो नीडल्स दोनों साइड से हमने निकाल लेनी है और उनको बुनाई कर देना है। और जो धागा फंसाने की प्रोसेस है वो तो वैसे ही हमारी रहेगी। यहाँ हमने मशीन को चला देना है नीडल्स को बाहर निकाल करके, और एक बार फिर से जो हमने नीडल्स बाहर निकाली हुई हैं इन नीडल्स को फिर से हमने हाथ से बुनाई कर देना है। और धागा जो है हमने लास्ट में जो दोनों साइड में हमारी नीडल्स हैं उनमें फंसा देना है। इन नीडल्स को बुनाई करते बार ये जो हमारे पास दूसरे कलर का थ्रेड है इसका ध्यान रखना है कि ये बुनाई नहीं होना चाहिए। अगर ये आ रहा है नीडल के बीच में तो इसको हमने इस तरह से हाथ से नीचे कर देना है या इसको ऊपर कर देना है। और उसके बाद जो है हमने यहाँ थोड़ा सा सिंपल मशीन को चला लेना है, और चलाने के बाद जो है हमारा ये जे अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो बनने के बाद जो ये हमारा जे अल्फ़ाबेट है कुछ इस तरह से दिखता है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं या फिर सिंगल लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है बनाना और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।